हिमावारी ये खतरनाक है, उसे मत छूना। मेरा काम तो खत्म हो गया, पर तुम इस टेबल फैन के साथ मत खेलना बेटा, ये खतरनाक हो सकता है, ठीक है? मैं घर आ गया। वेलकम होम हैरी। अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए। डियर, ये टेबल फैन नहीं चल रहा है, जरा इसे देख लेंगे प्लीज? नहीं मिर्ची, अभी मैं कुछ नहीं करूंगा। अभी मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। सबसे पहले मैं गर्म पानी से नहाऊंगा, उसके बाद खाना खाऊंगा। अभी ना तो बाथरूम में गर्म पानी रेडी है और ना ही खाना तैयार हुआ है। अब एक आदमी जिसकी उम्र 35 साल है क्या करेगा? तुम्हारा पति दिन भर ऑफिस में इतनी मेहनत करके घर आता है और ना तो बाथरूम में पानी गर्म मिलता है, ना खाना तैयार मिलता है। आखिर तुम सारा दिन करती क्या रहती हो मुझसे? लेकिन सच्चाई ये है कि ये कॉफी शॉप में बैठकर बुक पढ़ रहा था और ऑफिस में मीटिंग के दौरान सो रहा था। रोजाना मैं बच्चों का पूरा ध्यान रखती हूँ, उसके बाद पूरे घर की सफाई करती हूँ, कपड़े धोती हूँ, खाना बनाती हूँ, शॉपिंग करने जाती हूँ, बच्चों के स्कूल के पेरेंट्स मीटिंग में भी मैं ही जाती हूँ, ये करती हूँ मैं। सच्चाई ये है कि ये भी अपने दोस्तों के साथ बातें करती रहती हैं, सोती रहती हैं और पेरेंट्स मीटिंग के बाद दोस्तों के साथ कॉफी पीने जाती हैं। अरे मिर्ची, चुप हो जाओ। मिर्ची, शिनचैन देख रहा। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ मिर्ची, मुझे माफ कर दो, पर मत रो प्लीज। ओफो, डैड ने इतनी जल्दी हार मान ली। चुप हो जाओ और जाओ यहाँ से। मिर्ची प्लीज चुप हो जाओ, शिनचैन हमें देख रहा है। देखो मैं जानता हूँ तुम बहुत थक गई हो, पर प्लीज रोना बंद कर दो ना मिर्ची। मैं अपने बोनस से तुम्हारे लिए एक अच्छी ड्रेस खरीदूंगा मिर्ची। अपनी बात याद रखना हैरी। इसका मतलब तुम रोने का नाटक कर रही थी मिर्ची। हैरी, अब सब काम छोड़कर पहले इस टेबल फैन को ठीक कीजिए। ठीक है कर रहा हूँ मैं। टेबल फैन की उम्र ज्यादा नहीं होती, उस शॉपकीपर ने कहा था मुझसे। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे ये टेबल फैन हर हालत में ठीक चाहिए। हमारे पास एसी है, फिर तुम्हें ये टेबल फैन क्यों चाहिए मिर्ची? हैरी, इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसे ठीक करता हूँ अभी। ओके, अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ, तब तक आप इस टेबल फैन को ठीक कर दीजिए। शिनचैन, अब तुम मुझे डिस्टर्ब मत करना, समझ गए? इसका तो कोई भी बटन काम नहीं कर रहा है। शिनचैन, जरा स्क्रू ड्राइवर लेकर आओ बेटा। ओके डैड, अभी लाया। और उस बच्ची ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बस रुक जाओ हिमावारी, चलो हम लोग उधर चलते हैं, दूसरे कमरे में। वाह! डैड आप कितनी कूल लग रहे हो। जानता हूँ। सुनिए कैप्टन नोहारा, दुश्मन हमारे बहुत पास आ चुकी है। चिंता मत करो शिनचैन सोल्जर, ये फ्लैश बीम मशीन तैयार हो गई है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप तो बिल्कुल सुपर हीरो लग रहे हैं। मुझे पता है कि बच्चों का दिल कैसे जीता जाता है। अब इतना ज्यादा भी खुश मत होइए डैड, मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसे बेहुदा मजाक आगे से मत करना।
अरे सुनो हिमावारी, मुझे ये चीज वापस करो। देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, अगर मैंने ये पार्ट नहीं लगाया तो ये टेबल फैन कभी नहीं चल पाएगा। हिमावारी रुको, मेरी बात सुनो, ये वापस करो। ये पकड़ लिया मैंने। ओह, आजकल के बच्चे भी कितने शरारती हो गए हैं। मैंने इसे ठीक कर दिया पर ये नीचे को दिख रहा है। जो लड़ाई इस बच्ची और टेबल फैन के बीच चल रही थी वो खत्म हो गई और वो अब बहुत खुश है। आगे वो मैम को ऊंचाई से डर लगता है। ये सब क्या है? कल तक हम लोगों को चिल्ड्रंस डे की सारी तैयारियां पूरी करनी है। हमारे प्रिंसिपल बहुत बिजी हैं क्योंकि उनकी वाइफ हॉस्पिटल में है। चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। मात्सुजाका मैम, आप दुखी मत हो। मैं दुखी इसलिए हूँ क्योंकि आज मुझे डॉक्टर तोकू से मिलना था। मुझे भी शिडाका सेन से मिलना था। हम दोनों को आज मिलना था। हमारा प्लान चौपट हो गया। ये लो। ये लो। ये लो। ये लो। अब आएगा मजा। ये तो बहुत ऊपर फंस गई। खजामा, शटल को इतनी जोर से मारना जरूरी था क्या? सॉरी शिनचैन। अब तो बस एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? हम पेड़ को हिला के शटल को गिराएंगे। थक गया। कोई बात नहीं, एक और आइडिया है। पेड़ को मार मार कर शटल को गिराएंगे। और अगर ये आइडिया भी काम न करे तो फिर मेरा जूता। अब हमें किसी टीचर से मदद लेनी चाहिए, तभी बात बनेगी। सुनिए मैम। हाँ? हाँ? हाँ। और इस तरह हमारे जूते ऊपर चले गए मैम। अब उतारो भी। मैम निकाल दीजिए ना प्लीज। प्लीज हमारे जूते उतार दीजिए ना मैम। मैम ये हम कर चुके हैं। ये आइडिया भी हम ट्राई कर चुके हैं। हम ये आइडिया ट्राई कर चुके हैं। क्या तुमने हॉकी ट्राई की? हमने ऐसा करके नहीं देखा। हमने अब तक सीढ़ी भी ट्राई नहीं की है मैम। प्लीज हमारे जूते उतार दीजिए। प्लीज मैम, अब उतार भी दीजिए ना। जूते उतारो, हमारे जूते उतारो। जल्दी से निकाल दीजिए मैम। आपको क्या लग रहा है? कुछ बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। पर हम तो सच में ही छोटे हैं मैम। अरे क्या हो गया आप सब लोग यहाँ पर? शटलकॉक और हमारे जूते पेड़ में अटक गए हैं, वही निकाल रही है। मैम आप नीचे आ जाइए, मैं कर दूंगा ये। ये लो बच्चों। अरे एक एक करके। थैंक यू सर। ओके बाय, पर अपना ख्याल रखना सब लोग। हमारे प्रिंसिपल कितने स्ट्रॉन्ग और अच्छे इंसान है ना। अरे क्या हुआ नैनी? एक बिल्ली का छोटा सा बच्चा उस पेड़ पर फंसा हुआ है। वो तो बहुत ही ऊंची जगह पर फंसी है।
काश हमारे पास एक सीढ़ी रुक होती। जाओ। तुम लोग बिना उसकी मदद किए नहीं जा सकते। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते नैनी। मुझे पता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, मगर किसी को मदद के लिए बुला तो सकते हो। इसके लिए कोई बड़ा चाहिए होगा। किसी ऐसे बड़े को ढूंढना होगा जो हमारे काम आ सके। मुझे लगता है उस बच्चे को निकालना किसी बड़े के लिए भी मुश्किल है। ये तो बहुत ऊंचा है। क्या तुम्हें ऐसा कोई मिला जो हमारी मदद कर सके? नहीं। क्यों ना हम प्रिंसिपल सर से मदद मांगे, वो जरूर कर देंगे। मैं एक डरपोक की तरह नहीं भाग सकती। मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? क्या करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। पर मैं करके ही रहूंगी। मैं क्या करूं? मैं नहीं कर सकती, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप चश्मा उतार कर क्यों नहीं सोचती? ये लो। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? जरा ऊपर तो देखिए। हाँ? कुछ दिखा? हाँ, अब मुझे ऊंचाई से डर नहीं लग रहा। थैंक यू। ये तो मेरा फर्ज था मैम। बिल्ली, अब घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आ गई हूँ तुम्हें बचाने के लिए। क्या हुआ मैम, कोई प्रॉब्लम? सुनो, मुझे कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा। आप चश्मा क्यों नहीं लगा लेती मैम? सही कहा। हाँ? अब नजर आया? मुझे साफ दिखाई दे रहा है। अरे मैम क्या हुआ? अरे ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जल्दी से किसी को बुलाते हैं। आप एक बार फिर से चश्मा हटा क्यों नहीं लेती? इनका कुछ नहीं हो सकता। आज होगी हमारे घर में सफाई। आज सब लोग घर की सफाई करने में मेरी मदद करेंगे। क्या सफाई? अचानक से घर की सफाई की बात कहाँ से आ गई? तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? स्टोव और इलेक्ट्रिक हीटर सर्दियों से यही पड़े हुए हैं। हर बार तुम कहते हो मैं रख दूंगा, पर अब तक नहीं रखा है। और शिनचैन के खिलौने इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं। हिमावरी के आसपास भी बहुत गंदगी फैली हुई है। अरे वो चीजें तो स्टोर रूम में रखनी है, मैं थोड़ी देर में रख दूंगा और बाकी बची हुई चीजें मैं शाम को सही जगह पर रख दूंगा। मैं भी मेरे खिलौने बिखरे हुए नहीं है मॉम, ये तो मैंने सजा कर रखे हुए हैं। मुझे कोई बात नहीं सुननी है, समझे? मैंने एक बार कह दिया कि आज हम सब मिलकर पूरे घर की सफाई करेंगे तो करेंगे। चलो जल्दी से उठो और सफाई शुरू करो। सब तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। हिमावारी, अभी तुम बहुत छोटी हो, अभी तुम अपने खिलौने के साथ खेलो। हैरी, सेकंड फ्लोर से सफाई शुरू कर दीजिए। क्या कहा? सेकंड फ्लोर? हाँ, सेकंड फ्लोर। लेकिन सेकंड फ्लोर की सफाई तो तुम अकेली कर सकती हो क्योंकि वो इतनी गंदी नहीं है। मैं बेसमेंट की सफाई कर दूंगा, ये ठीक रहेगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ स्टोर रूम को अरेंज करने से। ये अच्छा आइडिया है, कमाल का आइडिया है। इन चीजों को ऐसे रखो, इस बैग को थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ कर दो। मुझे ऐसा लगता है कि इस बॉक्स को उधर रखना ठीक रहेगा। सुन रहे हो शिनचैन बेटा? डैड, आप में तो बहुत एनर्जी है। मेरी बात ध्यान से सुनो शिनचैन, टाइम वेस्ट मत किया करो। जल्दी से इस कार्डबोर्ड को पकड़ो। मिर्ची, ये ठीक नहीं है, इसे थोड़ा राइट की तरफ करो। ये कूड़ा जल नहीं सकता, इसलिए मैं इसे दूसरे डस्टबिन में रख देता हूँ। तुम लोग जल्दी जल्दी काम करो, तभी काम वक्त पर पूरा हो पाएगा। सुन रहे हो ना मेरी बात? मैंने ये टाइटेनियम का गोल्फ क्लब बहुत पहले खरीदा था, पर इसके बारे में किसी से नहीं कहा। अगर मिर्ची को इस बारे में पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा करेगी। समझ में नहीं आता अब इसे कहाँ छुपाऊं मैं ताकि वो
अपने इस खास चीज को इस सीक्रेट जगह पर छुपा कर रखा था डैड। तुम हमेशा ऐसे वक्त पर क्यों आते हो? आप मॉम की आंखों में धूल झोंक सकते हैं पर मेरी आंखों में बिल्कुल नहीं। निकालिए। समझ गया। तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट तुम्हें दे दूंगा। मुझे जंबो डिलक्स वाला पैक चाहिए और इसके लिए नई सीक्रेट जगह ढूंढने में मैं आपकी मदद करूंगा डैड। मेरी मदद रहने दो बेटा, लेकिन अगर तुमने भी अपनी कोई सीक्रेट चीज कहीं छुपा कर रखी है तो उसे जल्दी से कहीं और छुपा दो। आज मिर्ची पूरे घर की सफाई कर रही है, अगर उसे तुम्हारी सीक्रेट चीज मिल गई तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा शिनचैन। क्या सचमुच डैड? क्या वो गार्डन में भी सफाई करेंगे? गार्डन में भी सफाई होगी। ये दोनों इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? चलो, मैंने यहाँ का सारा सामान ठीक से रख दिया है। अब किचन की सफाई शुरू करती हूँ। हाँ, मैं तो भूल ही गई, कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। मेरा सीक्रेट तो खतरे में है। प्योचान, तुम ठीक तो हो? बाल बच्चा। शिरो ने देख लिया। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, मेरी सेविंग्स। मुझे इसे जल्दी से कहीं और छुपाना होगा, वरना। लेकिन मैं इसे छुपाऊं कहाँ? हाँ, फ्रिज के अंदर। लेकिन अगर शिनचैन ने इसे ढूंढ लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बेटा, ये कुछ नहीं है, ये तो ऐसे। बच गया मैं। ऐसा लगता है स्टोर रूम की सफाई हो चुकी है। मेरी सीक्रेट चीज को छुपाने के लिए स्टोर रूम से अच्छी और कोई जगह नहीं है। मैं भी कितना इंटेलिजेंट हूँ ना, पर कदर नहीं करता कोई। अगर मुझे ठीक से याद है तो ये मित्सी का वही नेकलेस है जो खो गया था। हाँ। सुनो मेरे प्यारे शिरो, तुम ये बात अपने तक ही रखना। मैं अपनी चोको चिप्स तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। ये सब क्या है शिरो? शिरो, तुमने ये कितना सारा कूड़ा जमा करके रखा है? अगर तुम चाहो तो ये बात मुझ तक ही रहेगी। बदले में तुम मेरे प्योचान को एक दिन के लिए अपने पास रख लो प्लीज। वाह प्योचान! अरे रुको प्योचान, कहाँ जा रही हो? अरे मेरी बात तो सुनो। इस पेंटिंग के पीछे छुपा देती हूँ, लेकिन ये भी सेफ नहीं है। एक आइडिया आया। सबसे सेफ जगह एक ही हो सकती है और वो है स्टोर रूम। कोई भी वहाँ चेक नहीं करेगा, किसी को शक नहीं होगा। मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं हैरी? क्या बात है? मैं यहाँ पर वो बस यूं ही अरे प्योचान, उधर मत जाओ। अरे प्यो। मैं अब तक यही सोच रही थी किसी ने मेरा नेकलेस चुरा लिया है, लेकिन हिमावरी तुमने छुपा रखा था। अरे पहले तुम अपने आप को देखो, उसके बाद किसी और से कुछ कहना। तुमने भी तो सेविंग्स छुपाई थी मुझसे। पहले आप अपने आप को देखिए, उसके बाद मुझसे कहिएगा। आपने भी तो हमसे छुपाकर गोल्फ क्लब खरीदा था और घर में